बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार फैज़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ौरा चौक। नाज़रीन, आज के फ़ौरा चौक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एबटाबाद की सियासी सूरत हाल के हवाले से। एबटाबाद की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है गुज़िश्ता रोज़। PK 42 और PK 43 हल्का के हवाले से बात करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवारान थे, जिनमें PK 43 से शहजाद गुल अवान और PK 42 से गजनफर अली अब्बासी, उन्होंने कल मशावरती जरगे रखे जो कि बड़े जलसे में तब्दील हुए हैं। इस हवाले से आदिल अब्बासी से जानेंगे कि उसमें क्या फ़ैसले लिए गए हैं और अवाम जो मौजूद थी वहाँ पे उन्होंने क्या फ़ैसला लिया है। इसके साथ साथ बात करेंगे जो NA-15 है मानसेरा का, जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात को भी चैलेंज किया गया है। और इसके साथ साथ एबटाबाद शहर के अंदर जिन के कागजात रिजेक्ट हुए थे, इस पर भी जो है उन्होंने अदालत से रुजू किया और इसका फ़ैसला आना है। अब क्या फ़ैसला आएगा, ये सारी तफसीलात आदिल अब्बासी से जानेंगे। आदिल साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्के उम्मीदवारान थे हल्का PK 42 और PK 43 से शहजाद गुल अवान और गजनफर अली अब्बासी ने दोनों ने मशावरती इजलास किए हैं, कल मशावरती ग्रैंड जरगे बुलाए हैं, उनसे कैंपेन का आगाज़ किया। क्या तफसीलात आपके पास, कितनी अवाम थी और क्या उन्होंने फ़ैसले लिए हैं उसमें? कल जो हुआ प्रोग्राम PK 43 में शहजाद गुल अवान जो तहरीक इंसाफ के, ठीक है, उन्होंने एक मशावरती जरगा जो है बुलाया हुआ था। बहुत बड़ा उन्होंने पावर शो किया अपना। वो जरगा जो था वो जलसे की सूरत इख्तियार कर गया और वहाँ पे बड़ा तवील जलसा था। 10 बजे शुरू हुआ और शाम को 4:30 बजे वो ख़त्म हुआ। और जितने भी मुकर्रीन थे वो यही कह रहे थे कि टिकट जो है वो शहजाद गुल अवान का हक है। उसने बगैर किसी इक़्तिदार में होने के बावजूद बहुत उसने काम किए और बड़ी तादाद में लोग यहाँ शरीक हैं और टिकट जो है वो इसको ज़रूरी जो है दिया जाए और टिकट जो है वो इसका राइट बनता है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो बड़ी बात थी कि तकरीबन 60 के करीब विलेज काउंसिलें हैं। अच्छा। PK 43 में, और उन तमाम विलेज काउंसिलों से लोग, तमाम की नुमाइंदगी थी, तमाम विलेज काउंसिलों की नुमाइंदगी थी और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि टिकट जो है वो शहजाद गुल का हक बनता है। अभी टिकट का आपको पता है वहाँ पे PK 43 में 4 कैंडिडेट हैं। सही है। शहजाद गुल मिलेगा किसको टिकट? शहजाद गुल हैं, इसके अलावा कर्नल शबीर हैं, सरदार इम्तियाज़ हैं और रजब अब्बासी, ये 4 कैंडिडेट रह गए। टिकट यहाँ पे लॉबिंग की बात है, पार्टियों में आपको पता है ग्रुप बंदी भी होती है, लॉबिंग जो है वो होती है। अब कर्नल साहब जो हैं वो ज़ाहिर जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अली असगर खान, नज़ीर अब्बासी, इनकी लॉबिंग से उनका तल्लक है। टिकट के वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। अच्छा, इसके अलावा शहजाद गुल जो है इनकी जो लॉबी थी ज़्यादा थी वो मुश्ताक साहब के साथ थी। अच्छा, मुश्ताक मदनी साहब की थी और मुश्ताक साहब भी आपको पता है खुद ज़ेरे अताब हैं और मुल्क से वो अभी तक मुल्क से बाहर हैं। ठीक है। इसके अलावा जो रजब अली हैं, रजब अली मतलब किसी लॉबी का हिस्सा वो दोनों के साथ है, मतलब सबके साथ वो पार्टी के साथ है। इम्तियाज जो है वो आपको पता है इमरान खान के करीब थे, वो भी किसी लॉबी का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जो मजबूत कैंडिडेट मुझे नजर आ रहे हैं वो शायद कर्नल शबीर हूँ। लेकिन वहाँ पे कल उस वर्कर कन्वेंशन में बड़ी बात की, वहाँ पे जितने मुकर्रीन थे वो ये कह रहे थे कि अली असगर साहब अगर आपने अपना इलेक्शन भी बचाना है तो शहजाद गुल अवान को जो है वो टिकट देना होगा और इसका क्योंकि राइट बनता है। और टिकट ना दिया गया तो फिर ये ना हो कि आपकी अपनी सीट भी जो है वो खतरे में पड़ जाए। अच्छा, इसके साथ साथ कल दूसरा PK 42 में भी हुआ। गजनफर अब्बासी ने वहाँ पे बड़ा पावर शो किया और उसमें जो तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में जो है वहाँ के अमायदीन जो थे तहरीक इंसाफ के, जो मुकामी लीडरशिप थी, उसने भरपूर वहाँ पे शिरकत की। वहाँ पे कैंडिडेट जो थे एक सूबाई असम्बली के, उन्होंने शिरकत की गजनफर अब्बासी के प्रोग्राम में। एरम यासर थी, बाकी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। तो वहाँ पे जो बड़ा था वो गम गुस्सा था लोगों के अंदर शदीद पाया जाता था। उन्होंने कहा जी कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपका राइट बनता है, टिकट भी आपका हक बनता है। कि पार्टी में मुश्किल टाइम जब था तो उस वक्त आप मैदान में थे। 9 मई के बाद हमारे तमाम कायदीन और लीडर बड़े जो थे वो गायब थे और अगर आपको टिकट नहीं देते तो आप तब भी जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ें। पहले भी इलेक्शन आपका हक था, टिकट नज़ीर अब्बासी को दिया गया। फिर बल्दियात में जो है वो आपका हक बनता था, बल्दियात में कमिटमेंट भी आपके साथ की कि नेक्स्ट आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर टिकट जो है वो आपका राइट बनता है और टिकट नहीं भी देते तो आप जो है वो इलेक्शन लड़े। अभी आपको पता है सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान है, तो उनके लिए कड़ा चैलेंज है, उनके लिए प्रेशर और दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे भी देखेंगे अगर मेरिट की बात करें PK 42 से तो वहाँ पे मेरिट नज़ीर अब्बासी का ही बनता है। ज़ाहिर आपको पता है वो इतना नहीं देखते ना हल्के में किसने काम किया है, नहीं XMP है, वहाँ से MP है, उसकी कारकर्दगी वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे यार पिछला MP है वहाँ पे कौन था, टिकट जो है वो उसी को दिया जाए। लेकिन अली असगर साहब का जो है वो इम्तिहान
इम्तहान बड़ा सख्त जो है वो शुरू हो चुका है। टिकट किसको देते हैं, एक को देते हैं, 2-3 तो नाराज होते हैं ना, जरा 4-4 5-5 की डेट है, और फिर क्या वो आज़ाद इलेक्शन करेंगे तो नुकसान उसका किसको होगा, जरा नुकसान उसका तरीके इंसाफ को ही होगा। यही बात है। अच्छा ये बताएं कि NA-15 जो कि मनसेरा का हल्का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जिन्हें चैलेंज किया गया पेशावर हाई कोर्ट में, किसने चैलेंज किया और क्यों चैलेंज किया, क्या वजह? NA-15 से न सिर्फ नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया गया बल्कि आज़म स्वाति के कागजात को भी चैलेंज कर दिया गया, जो मुस्तरद हुए थे। आज़म खान स्वाति के कागजात जो है वहाँ से मुस्तरद हुए थे, और इसमें जो तरीके इंसाफ के नौजवान रहनुमा है, वकील भी हैं इकराम गाजी खान, ठीक है, उन्होंने जो है उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने उनको चैलेंज करेंगे। मियां नवाज शरीफ के कागजात जो एक्सेप्ट हुए हैं, अच्छा, और जो आज़म स्वाति के कैंसिल हुए हैं उसके खिलाफ रिट करेंगे, और आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल में जो है वो रिट कर दी है, और अब देखें आगे क्या फैसला होता है। ठीक है। और एबटाबाद के भी जो जिन लोगों के मुस्तरद हुए हैं वो भी, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो पिटीशन दायर करने की ट्रिब्यूनल में, जो आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप जा रहे हैं, जो ठीक है, वो क्या हाई कोर्ट के जज साहिबान और मुश्तमिल बने हुए हैं, जो एबटाबाद के लोगों को, सरदार अतीक के जो मुस्तरद हुए हैं वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, सरदार खालिद हैं, बाकी जिन लोगों की कागजात मुस्तरद हुए हैं वो सारे के सारे ट्रिब्यूनल में जो मुश्ताक अहमद जा रहे हैं। मुश्ताक अहमद गनी उनके कागजात भी तैयार है, और ये क्योंकि कल और परसों के 2 दिन हैं, ठीक है, तो 3 तारीख लास्ट है, 3 तारीख तक इन्होंने रिट पिटीशन जो है वो दायर करनी है, और 10 जनवरी तक जो है वो इन पे फाइनल फैसला 10 जनवरी तक इन अपीलों को जो है वो इलेक्शन के ट्रिब्यूनल होगा, इलेक्शन के वाले से समात कर रहे हैं, उसने इन पे जो है वो फैसला सुनाना। जी नाज़रीन, आपने आदिल अब्बासी की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि PK-43 में शहजाद गुल अवान ने जो है वो बड़ा कल पावर शो किया। इसी तरह PK-42 की बात करें तो गज़नफ़र अली अब्बासी ने जो है वो बड़ा पावर शो किया, और वहाँ पे जो मौजूद अवाम थी उनका यही कहना था कि PK-43 से शहजाद गुल अवान, जबकि PK-42 से गज़नफ़र अली अब्बासी को टिकट दिया जाए, वरना जो है वो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से इन्होंने बात की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया गया है, और इसी तरह आज़म स्वाति के जो कागजात मुस्तरद हुए थे उस पर भी उन्होंने वो कोर्ट गए हैं। अब देखना ही है कि कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला सुनाती है। अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन जो है उसमें क्या फ़ैसला होता है। इसके साथ साथ जो एबटाबाद शहर के अंदर जो जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं वो भी अभी अपीलें उन्होंने की हैं, उस पर समात होनी है, उस पर भी कोर्ट का फ़ैसला आना बाकी है। देखना ही है कि कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, किसकी किस्मत का क्या फ़ैसला कोर्ट जो है वो करती है। नाज़रीन, अपने मेज़बान सरदार फैज़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।